देखिए, वहां पे वो विपक्ष के बहकावे में आ गए। सरकार ने पहली दफा एक सरकार के जो सत्तारूढ़ विधायकों की कमेटी बना करके उनके साथ वार्ता करने के लिए 6 विधायकों को, सत्तारूढ़ विधायकों को भेजा कि आप जो है कि जिस प्रकार से अग्निवीर को मजाक बना दिए हैं, आप उसी प्रकार से सहायक पुलिस को मजाक बना दिए मानदेय में। तो अगर राजनीति से ऊपर उठ करके अगर बात नहीं करिएगा तो आपके पास में कोई, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। आपको राजनीति से ऊपर उठ करके अपने करियर के बारे में आपको सोचना चाहिए था। जब समायोजन की बात थी, 2200 लोगों को समायोजित कर दिया जा रहा था, तो इसमें किंतु परंतु की कहीं बात ही नहीं थी। होमगार्ड में आपको रेगुलर आपको नौकरी हो जाता। आप तो आधारहीन 8 अगस्त को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो रघुवर दास जी ने जो विज्ञापन निकला था, 8 अगस्त के बाद आप क्या करेंगे? नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप हैं। सर, ST न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर ही पूछते हैं, क्योंकि सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल बना था, उसमें आप भी एक सदस्य थे। सहायक पुलिस कर्मियों से वार्ता हुई, लेकिन वो लोग कह रहे थे भारी मन से स्वीकार रहे हैं। लेकिन फिर आखिर क्या होता है कि वो लोग यू टर्न ले लेते हैं और आप लोग की जो बैठक होती है उसमें वो लोग असंतुष्ट होते हैं और फिर अपने धरना प्रदर्शन को इसी तरीके से जारी रखें। देखिए, वहां पे वो विपक्ष के बहकावे में आ गए। सरकार ने पहली दफा एक सरकार के जो सत्तारूढ़ विधायकों की कमेटी बना करके उनके साथ वार्ता करने के लिए 6 विधायकों को, सत्तारूढ़ विधायकों को भेजा। उसमें माननीय विधायक मथुरा महतो जी, JMM से 3 विधायक, सुदीप्तो सोनू जी और आपको दशरथ गगराई जी। उसके बाद कांग्रेस से 2 विधायक, नवन विकसल कोनगाड़ी जी और स्वयं मैं राजेश कश्यप। फिर उसके बाद में माले विधायक विनोद सिंह। 6 विधायक जो है, हम लोग वहां पे वार्ता की। 6 घंटा की वार्ता हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन वो लोग फोन पे, टेलीफोन पे किन्हीं से बात कर रहे थे। आला अधिकारी थे उसमें, गृह सचिव मैडम मदना डाडेल जी, आपको DG झारखंड, होम के DG और ज्वाइंट सेक्रेटरी को विभागीय वार्ता के लिए हमारे साथ में रखा गया। सब कुछ होने के बाद में होमगार्ड और उत्पाद विभाग में क्षैतिज आरक्षण की बात, 10% की बात वहां पे तय हुई। तो अगर ये लोग 2200 की संख्या में थे, होमगार्ड में आपको 16,000 की वैकेंसी है, मतलब कि 1600 लोग चाहते तो उसमें समायोजित हो सकते थे, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण की बात हो रही थी। उसके बाद में फिर आपको उत्पाद विभाग के, तो उत्पाद विभाग के जो थे, तो उसमें जो है कि आपको 100% समायोजित सबको होना था। उसके अलावा जिला बल में 10% का इनको छूट दिया गया था, आरक्षण दिया गया था 10% का। अगर, क्योंकि इनकी नौकरी तो मात्र 7 साल की थी, इनकी जो बहाली है, उनकी बहाली जो नियमावली है, जो विज्ञापन है, उसमें आप उस पर बढ़ाने का कोई ये नहीं। लेकिन क्योंकि वर्दी इन लोगों ने पहना था, तो सरकार, क्योंकि राज्य के बच्चे थे, तो सरकार चाह रही थी कि उसको समायोजित करा करके इनका सेवा लिया जाए। और सेवा इनका ट्रैफिक से लेकर के तमाम जगहों पर लिया भी गया। लेकिन इतना बढ़िया जो इनको समायोजित होने का जो अवसर था, उस अवसर को विपक्ष के बहकावे में इन लोगों ने खो दिया। अब ये डिमांड करते हैं कि जहां पे सरकार ने कमेटी बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकार ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में ये लोग चाहते हैं कि सचिव हमारे साथ बात करे। तो ये तो जो नीति बना रहे हैं, जो विधायक जो नीति बना रहे हैं, उसकी अवहेलना थी। अब मान लीजिए कि सरकार के विधायक और सरकार से बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को एक आदेश जारी किया जाता है कि आपको इस काम को ऐसे करना है। उसके अलावा 25% का मानदेय वृद्धि था, 30% का। 30% कहीं नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट 30% को मानता है, तो 30% का उन लोगों को मानदेय वृद्धि था। जो हमारे जिला बल है, जो पुलिस बल है, उनके तर्ज पे उनका जो है वर्दी भत्ता जो 4-4.5 हजार रुपया का था, वो देने का बात था। समायोजन बात था, वर्दी भत्ता और मानदेय वृद्धि की बात थी, जिला बल में इनको आरक्षण की बात थी। के बावजूद ये लोग सहमति बनाने के बाद लिखित
हस्ताक्षर युक्त, हस्ताक्षर करने के बाद उन लोग, उनके प्रतिनिधि भी हस्ताक्षर किए, हम लोग जनप्रतिनिधि भी हस्ताक्षर किए, दोनों की वार्ता में दोनों समूहों का हस्ताक्षर था। 6 घंटे की वार्ता होती है, फिर शाम 7 बजे सभी आप लोग निकलते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि सहायक पुलिसकर्मी यू टर्न ले लेते हैं? उनका कहना है, जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना है कि 2 बार इसी तरीके से प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई लेकिन हमें ठगा गया। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कैबिनेट में प्रॉपर तरीके से जो प्रक्रिया है वो हो, हमारा जो कैबिनेट में उसे विस्तार किया जाए और उसके बाद ही फिर वो लोग अपना धरना प्रदर्शन को खत्म करें। मैं, ये भाजपा का पाप था, ये भाजपा का उपज था कि आप जो है कि जिस प्रकार से अग्निवीर को मजाक बना दिए हैं, आप उसी प्रकार से सहायक पुलिस को मजाक बना दिए मानदेय में। लेकिन चूंकि वर्दी पहने थे तो हमारी सरकार, चूंकि लोक कल्याणकारी सरकार और हमारे बच्चे हैं, वो झारखंड के बच्चे हैं, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई इनको समायोजित कर लिया जाए। हमारी मंशा तो स्पष्ट है, हम समायोजित। रही बात धरना में, अगर आपको कोई जूस पिला दिया और उसी को अगर आप ये कर दिए तो दूसरा चीज होता है, और सरकार का कमेटी दूसरा चीज होता है, कमेटी का निर्णय दूसरा होता है, और वो जूस पिला करके अनशन तोड़ने का वो मामला दूसरा होता है। तो जूस पिलाने का, उनका अनशन तोड़ने का मामला था। अब तो है सरकार के साथ वार्ता का इन लोगों ने जो अवसर था उसको भी खो दिया। अब क्या होगा सर सहायक पुलिसकर्मी? अब जो है कि चूंकि वो जो है 2-4 लड़के जो हैं, मुझे लगता है कि वो पलामू प्रमंडल के रहे होंगे ज्यादा, उन लोगों का राजनीति सोच और राजनीति द्वेष की वजह से ये नहीं हुआ। तो अगर राजनीति से ऊपर उठ करके अगर बात नहीं करिएगा तो आपके पास में कोई, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। आपको राजनीति से ऊपर उठ करके अपने करियर के बारे में आपको सोचना चाहिए था। जब समायोजन की बात थी, 2200 लोगों को समायोजित कर दिया जा रहा था, तो इसमें किंतु परंतु की कहीं बात ही नहीं थी। होमगार्ड में आपको रेगुलर आपको नौकरी हो जाता, आपको उत्पाद विभाग में नौकरी। होमगार्ड तो डाउन है ना, हम लोग तो सहायक पुलिसकर्मी, हम लोग नीचे स्तर की नौकरी क्यों करें? तो आपके लिए उत्पाद विभाग भी था, उत्पाद विभाग भी था, डाउन कैसे हुआ? आप तो आधारहीन, 8 अगस्त को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो रघुवर दास जी ने जो विज्ञापन निकला था। 8 अगस्त के बाद आप क्या करेंगे? 2200 जो लड़के और लड़कियां थी, उसके अलावा शहीद होने पर उनके लिए मुआवजा की 4 लाख का मुआवजा था, घायल होने पे उनके लिए 2 और कुछ बातें थी। तमाम बातें होने के बाद में अगर ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर के मुँह कर रहे हैं तो फिर उसमें विपक्ष के पास ही जाए। वो हमारे बच्चे, हमारी सरकार है, हम तो करना चाह रहे थे, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? आप नियम विरुद्ध कोई आपको घोषणा तो नहीं कर देता ना। विपक्ष का जाल में वो लोग फंस गया। विपक्ष चाहती थी कि सरकार कोई गलत निर्णय ले ले और उस निर्णय को बाकी जो है पारा टीचर है, मतलब सहायक पुलिसकर्मी बहकावे में आ गए विपक्ष के। तो अब सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है? क्योंकि अभी वो लोग धरना प्रदर्शन पर अपने छोटे बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं, अभी भी वो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे। वो हठधर्मिता की एक अलग चीज है, वो हठधर्मिता की अलग ये है। वो लोग तो जो धरना दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता था कि उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। उनके जो लीडर है, लीडर अपने उन सारे बातों को बताने का काम नहीं किए। और आज की तारीख में बहुत सारे सहायक पुलिस से हमारी वार्ता हो रही है, तो बोले कि उसी चीज को मान करके हम लोगों को फिर समायोजित करने की दिशा में बढ़ जाइए। तो अवसर एक बार मिलता है ना, बार बार उसी को लेकर के तो बारंबार और भी मुद्दे हैं, पारा टीचर के मुद्दे हैं, मनरेगा कर्मी के मुद्दे हैं, जल सैया के हैं, सैया के हैं, आंगनबाड़ी सेविका के मुद्दे हैं, जो सब भाजपा का पाप को हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, और भी काम है घर में, और भी काम है। एक ही काम पे रह करके घर को नहीं चलाया जा सकता है। तो देखिए, सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के हमारे साथ सीधी बात कर रहे थे विधायक राजेश कश्यप, जो कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य भी थे उस कमेटी में। और जब वार्ता हुई थी तो उस वक्त भी दोनों तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांगे है उस पर सरकार विचार कर रही है और कई मांगों को सरकार पूरा भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सहायक पुलिसकर्मी एक तरफ सहमति भी बनाते हैं लेकिन बाद में यू टर्न ले लेते हैं। अब सीधे तौर पर विधायक राजेश कश्यप का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर सहायक पुलिसकर्मियों ने खुद का ही नुकसान किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।